क्यों लावा पका के रखा हुआ है कि हम जरा सी देर में आ जाएंगे और फिर वो टड़को पत्थर वहां से निकलेंगे और 315 की गोलियां चल रही होंगी। नहीं, संयम, बर्दाश्त। अदालत के हुक्म पर अगर कोई सर्वे है, वहां फोर्स है, एजेंसीज हैं, एसडीएम है, प्रशासन है और दोनों पक्ष के 4-4 लोग हैं, फिर इस भीड़ को किसने इकट्ठा किया? देश में मस्जिदों की बुनियादों में तरासे जा रहे हैं भगवान, तो बराबर के देश बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ में। तो वही बोलते हैं मौन भागवत हिंदुओं को करने चाहिए 3 बच्चे या बच्चों की संख्या बढ़ानी चाहिए। देश चाहता है जनसंख्या निरंतर होना चाहिए, परिवार नियोजन के अंदर से ही बच्चों का पैदाइश होनी चाहिए। जिन्होंने से बात करने के लिए जुट चुके हैं मुफ्ती वजाहत गुजर, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इन विषयों पर बात की जाएगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर शुरुआत यहीं से करते हैं कि बुनियादों में भगवान तलाशे जा रहे हैं, मंदिर तलाशे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर बहुत बात मैं तकरीबन कर चुका हूं। मस्जिद है संभल में जिसको लेकर के इशू आया, पहले ज्ञानवापी में सर्वे हुआ है और सर्वे एक प्रोसीजर है। अदालत में हमने याचिका किसी ने भी दायर की और उस याचिका पर सुनवाई हुई और बताया गया कि सर्वे कर लिया जाए। मस्जिद का इतिहास भी कई सौ साल पुराना है। या जैसा अभी अजमेर पर बात हो रही है, तो अजमेर का इतिहास भी 800 साल पुराना है। और सर्वे किसी भी याचिका पर, पूरा 125 करोड़ का देश है, कोई भी याचिका डाली जाएगी इस तरह के धार्मिक और पुराने स्थलों पर, तो एक प्रोसीजर ये कि उसका सर्वे किया जाए। संभल में जो कुछ हुआ वो वाकईतन उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ना कोई बाप सोचता है कि वो अपने बच्चे को कंधे पर रख करके छोड़ करके आएगा, ना कोई वाइफ चाहती है कि जवानी में उसका सुहाग उजड़े, ना कोई बच्चे चाहते हैं कि जिंदगी में उनका पिता उनका चला जाए, ना कोई भाई चाहता है कि जवान भाई उसका जाए। तो उसकी जितना वो एक ऐसा दर्द है कि ना उसको बयान किया जा सकता, ना लिखा जा सकता। मैं उस पर गलत समझ रहा हूं कि राजनीति जो हो रही है, ये राजनीति का विषय ही नहीं है। थोड़ा सा मुझे ये भी शिकायत है अपने लीडरशिप से या वहां के लोकल लोगों से कि अदालत के हुक्म पर अगर कोई सर्वे है, वहां फोर्स है, एजेंसीज हैं, एसडीएम है, प्रशासन है और दोनों पक्ष के 4-4 लोग हैं, फिर इस भीड़ को किसने इकट्ठा किया? जितना कसूर गोली चलाने वालों का है, उतना ही कसूर इस भीड़ को, उससे कहीं ज्यादा कसूर उस भीड़ को इकट्ठा करने वालों का है, नुकसानों वाले का। और मैं फिर भीड़ से भी पूछना चाहता हूं, क्या भीड़ तंत्र इस देश में है? इस देश में, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, पंचायत बड़े छोटे बैठ करके बहुत सारी चीजें हल कर लेते हैं। दोनों धर्मों में बड़े छोटे लोग जिंदा हैं, संगठन हैं, शासन प्रशासन। और 200-300 साल पुरानी संभल की जामा मस्जिद को प्रशासन जेब में रखकर नहीं ले जाएगा। ना हम अजमेर की दरगाह को किसी बैग में बंद करके ला सकते हैं, सारे हिंदू संगठन भी नहीं ला पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री पिछले 70-75 सालों में जितने भी गुजरे हैं विद नरेंद्र मोदी, उन सब ने वहां चादर सम्मान से पेश किए। हिंदुस्तान की जो भी राष्ट्रीयपति रहे या तुर्की के, पाकिस्तान, कहां के राष्ट्रीयपति, बहुत सम्मान होता है। 800 साल का इतिहास है। किसी एक आदमी के कहने से या याचिका डलने से अजमेर की दरगाह मंदिर नहीं बन जाएगी, ना संभल की जामा मस्जिद मंदिर बन जाएगी। हमने क्यों इतने जज्बात अपने अंदर इकट्ठा कर लिए? क्यों लावा पका के रखा हुआ है कि हम जरा सी देर में आ जाएंगे और फिर वो टड़को पत्थर वहां से निकलेंगे और 315 की गोलियां चल रही होंगी? संयम, बर्दाश्त। और हम दरअसल देखते नहीं है, अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। कर्फ्यू लगा, रोजगार हमारा खत्म हुआ, स्टेट की संपत्ति है तो, राष्ट्र की संपत्ति है तो नुकसान तो हमारा है ना। ये राष्ट्र हमारा है, ये स्टेट हमारा है, हमने अपने खून से इसको सींचा है। तो इसलिए मैं बहुत निंदा भी मैं करूंगा कि जो बच्चों के साथ वहां हुआ, और फिर भी लोगों को शर्म नहीं आ रही कि लोग राजनीति कर रहे हैं। कभी वहां राहुल गांधी जाना चाहते हैं, कभी अखिलेश। और फिर मैं अखिलेश की बातें कभी सुनता हूं तो बड़ा हंसता भी हूं बैठ करके। मन जो है ना, चूंकि वो
मन जो है वो थोड़ा सोचता है कि यार ये लोग कैसे मतलब बातें करते हैं, जिन्होंने कवाल का, मुजफ्फरनगर, शामली का ऐसा दंगा कराया हो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा दंगा नहीं हुआ। लाखों लोग बेघर हुए हैं, सैकड़ों माएँ आज भी इंसाफ के लिए तरस नहीं है, हजारों सैकड़ों बच्चियों का हमारी बलात्कार हुआ है। हम क्यों आखिर हिंदू मुस्लिम पर बात करें? हम तो मानवता पर बात करेंगे ना। बलात्कार तो बलात्कार ही है, चाहे वो हिंदू रहे मुस्लिम रहे। और फिर वो अखिलेश आज संभल पर बात करने के, और विचारधारा इनकी ये देखिएगा कि वहां राहुल गांधी, भाई प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का, तो राहुल गांधी वहां अब उन मरे हुए बच्चों को जिंदा तो नहीं कर सकते। प्रशासन ने पाबंदी लगाई, किस लिए जाना चाहते हैं वहां चंद्रशेखर? वो ऐसी राजनीति के लिए। वो परिवारों को ना तो पैसे की जरूरत है, ना उनके मरे हुए बच्चों को हम पैसों से तोल सकते हैं। ये तो घिनौनी बहुत बुरी हरकत है, घटिया। बस ये है कि आइंदा इस देश में ऐसी घटना ना हो, तो उसके लिए हमें सामाजिक तौर पर कोशिश करनी चाहिए, हमारे छोटे बड़ों को कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो बहुत घनी, मैं समझता हूँ, मुझे घिनौनी हरकतें इनकी मुस्लिम जो लीडरशिप है, जो चुप तमाशा बने हुए हैं अब। और पहले ये लोग बताते रहे कि नफरतों का बाजार गर्म करके पता नहीं कैसे कैसे हालात इन्होंने बनाए, और फिर अब चुप तमाशा बने हुए हैं। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये लीडरशिप है। और दूसरी बात, मैं वहां के एमपी को बराबर देख रहा हूँ, जियाउर रहमान बर्क को, कि उसका रोल भी बड़ा होने जैसा नहीं है। जब वो वहां लगातार, उनके बाप दादा पिछले 30-35-40 सालों से एमपी बने हुए आ रहे हैं, एमएलए वो हैं, सब कुछ वो हैं। तो संभल की जो जामा मस्जिद की कमेटी है, वो पहले सर्वे में मौजूद थी, और उस पहले सर्वे में जियाउर रहमान खुद भी मौजूद थे, वो नवाब इकबाल महमूद भी वहां मौजूद थे। दूसरा सर्वे इतनी जल्दी सुबह के टाइम इसलिए रखा कि भाई भीड़ जमा ना हो, फिर भी भीड़ जमा हुई। और मैं फिर ये कहता हूं, ये फोर्सेस के खिलाफ भी हमारे अंदर क्यों गमो गुस्सा है। वहां एडीएम को फ्रैक्चर हुआ, मैंने वहां प्रशासन से बात की, और एसएसपी के पीआरओ की टांग में गोली लगी हुई है, मैंने उनको बात की। वो बच्चे भी तो हमारे, कल को मेरा आपका बच्चा ही तो फोर्स में भर्ती होगा। जब हम इन लोगों को इस तरह मारना चाहेंगे तो ये क्यों भर्ती होंगे फिर? और हम इनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ भी खड़े हैं बराबर। हमें इस बात का दुख है। मुझे वहां के एक बड़े सीनियर अधिकारी ने बताया, मंडल के बहुत बड़े अधिकारी ने, कि वो मौजूद थे मौके पर, वहां के एसएसपी मौजूद थे, वहां के कमिश्नर मौजूद थे इस मंडल के, और फिर गोली चल रही थी और पीआरओ की टांग में गोली लगी। तो ये निंदनीय है सब बातें। वो बच्चे भी तो हमारे हैं, और ये बच्चे जो 5 गए हैं, इनके लिए हमें आइंदा ये सोचना चाहिए कि इस देश में किसी की भी जान और क्यों जाए, किस लिए? मंदिर मस्जिद के लिए जाने, मंदिर मस्जिद जान देने के लिए तो नहीं है, वो तो हमें सुरक्षा देने के लिए है। और मुसलमान ये लिख के रख लें कि ना अजमेर की दरगाह को कोई संगठन खा जाएगा, और ना संभल की मस्जिद को कोई लपेट के जेब में रख लेगा, वो वही रहे। इसलिए इस तरह की घटना ना हो तो अच्छा है। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। सर्वे आता है, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, सहयोग नहीं किया जाता है, कौम भीड़ के रूप में आ जाती है। कारण क्या है? कर विश्वास क्यों नहीं है, धैर्य क्यों नहीं है? मुस्लिम की जो भीड़ आ जाती है, आप कह रहे जेब में नहीं लिया जा सकता, बांध के नहीं लिया जा सकता, इतना उतावलापन क्यों? जिसके उकसाए में क्यों इकट्ठा हो जाता है? पत्थरबाज क्यों कहलाता है? मैं मुस्लिम का भी युवा, अभी मैं किसी मंत्री से आज बात कर रहा था, एक इंटरव्यू में बोला कि जब पाकिस्तान की गोलियां वहां से मिली है, कारतूस के बाद के उन्होंने नई नई चीजें आती है निकल के, अमेरिका के कारतूस के बाद वहां से बताई जा रही है। तो सर, कारण क्या है कि धैर्य क्यों नहीं रखना? वहां के सीईओ की एक वीडियो मुझे आज ही किसी ने अधिकारी ने भेजी है, अनुज की बात कर, अनुज चौधरी की। कितना रिक्वेस्ट करके मैं अभी चला के दिखा सकता हूँ आपके इस पर, आपको भेज दूंगा, चाहे तो इंटरव्यू में ऐड भी कर देना। जी 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 बिल्कुल हो जाएगी सर। कितनी, ये समझ लीजिएगा, उसने बहुत रिक्वेस्ट और पूरा इंसानियत हूं मैं भी। हाँ, उसने बहुत मतलब अच्छा किरदार अदा किया। उसने बहुत समझाया कि भाई ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, 50 साल ये लड़ाई है, ये भीड़ तय नहीं करेगी कि इसमें क्या होना है। मैं यही तो पूछ रहा हूं भाई, सर्वे कोर्ट का आदेश, काम ये फोर्सेस को करना है, प्रशासन को करना है, सहयोग मेरा वहां राम का या रहीम का, दोनों का क्या काम है मुझे ये बताइए? हिंदू या मुसलमान दोनों ही वहां क्या लेने गए हैं? और मैं फिर कह रहा हूं कि देश भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, देश तो कानून से चलेगा, आपस के सौहार्द से, सहयोग से चलेगा।
घृणा से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। तो ये तो हमें भीड़ तंत्र को हटाना होगा पीछे, वरना इसका परिणाम 125 करोड़ का देश है। आप इमेजिन कीजिए कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये है कि फिर कानून, कचहरी, अदालत ये सब बेकार है, भीड़ तंत्र फैसला करेगा। सर, बाबर का राज रहा है, बाबरी मस्जिद से शुरुआत हुई है, लगातार फिर ज्ञानवापी, मथुरा, संभल, अब अजमेर। क्या लगता है मस्जिद जो है मंदिरों पे टिकी है? मेरा एक इसमें मेरा अपना ख्याल रहा है, चूंकि मैं पढ़ता रहता हूँ चीजों को जी। इतिहास अपने आप को दोहराता है जी। और हुकूमतों की वो चीजें जो मजहब से जुड़ी हैं, कुछ चीजें मजहब से जुड़ी होती हैं हुकूमतों की, वो कहीं की भी हुकूमतें रहे, फिर वो उसी हिसाब से ढलती हैं। जब यहाँ मुगल आए तो उनका दौर था, तो उन्होंने मंदिर को मस्जिद बना लिया। अब चूंकि सनातन के लोग हैं, उनको पता चल गया, इतिहास में पढ़ लिया, बता दिया, लिखा पढ़ी में कहीं आ गया कि ये पहले मंदिर था, तो वो कहते भाई अब हम तो अपना मंदिर वापस अपने दौर पे जब उन लोगों ने किया होगा, वो चीजें हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इसके लिए कानून भी है। हिंदुस्तान के लिए इसमें कानून है कि अब जो मस्जिदें हैं या इस तरह की इबादत गाहें हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए अदालत भी प्रोसीजर से चलती है, तो वो सर्वे का आदेश दे देती है। फिर सर्वे, वो कोर्ट कमिश्नर उसमें क्या करता है क्या नहीं करता। और इस तरह के मामले, लाखों मस्जिदें हैं देश में, सहारनपुर में हजारों मस्जिदें हैं और पूरे मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, यूपी, दिल्ली में। लेकिन ये सर्वे और ये विवादित चीजें 10-20 होंगी पूरे देश में। हम इन चीजों के लिए बैठकर हमारे बड़े छोटे बात कर सकते हैं। भीड़ तंत्र, दंगा फसाद, फितना, एक दूसरे की जान का दुश्मन होना, ये इस विषय को जो है वो बेकार करने वाला है। इसमें देश का माहौल खराब होगा। क्या लगता है कि पश्चिम की भूमि जो है सियासत के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि है? हिंदू मुस्लिम की बात अगर की जाए तो बीज डालो, तुरंत जाए कुछ ना कुछ निकल के आता है। थोड़ा बहुत उसमें 2012-13 का जो कवाल का दंगा हुआ, उससे पहले तो आपने किसी बड़े बुजुर्ग आदमी से आप बात करेंगे देश की आजादी से, अब तक यहाँ पश्चिम में मैंने दंगा सुना ही नहीं। गंगा जमुना तहजीब का क्षेत्र है यहाँ तो। चूंकि देहात में, शहरों को भी तो बहुत अच्छा है ही है माहौल, देहात में भी इस तरह का माहौल है कि अगर कहीं जाट रहते हैं तो वहाँ हिंदू भी जाट है, मुसलमान भी जाट है, कौन किससे लड़ेगा। हिंदू भी गुजर है तो मुसलमान भी गुजर है, हिंदू भी राजपूत है तो मुसलमान भी राजपूत है। तो यहाँ कोई डीएनए सबका है कि लड़ने को कोई तैयार नहीं है। 2002 में जो ये कवाल का दंगा हुआ है, अखिलेश ने और आजम खान ने जो, हाँ 13 में, सॉरी 2013 में अखिलेश ने जो ये दंगा कराया था, आजम खान और ये सब मंत्री इसमें इन्वॉल्व थे शायद। ये सब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर वाले सब इसमें बचा रहे थे अपने लोगों को। तो उस दंगे ने यहाँ फितना किया है बहुत बड़ा। उसकी वजह ये थी कि जाहिर सी बात है, जब एक तरफा सारी चीजें हो रही थी तो फिर दूसरी लीडरशिप को भी सामने आना था। वो हुआ भी फिर उस टाइम में। और फिर पश्चिम का स्वार्थ, उस वक्त पश्चिम की जो हवा है वो उस वक्त थोड़ी सी गंदी हुई। बाकी तो कभी पश्चिम में मैंने, उसके बाद भी मैं नहीं देखता हूँ कोई ऐसी बात होती है। यहाँ आज भी अगर आपके यहाँ कोई शादी है तो मेरे ख्याल अगर 500 आदमी दावत खाने आएंगे तो 100 मुसलमान आ जाएंगे उसमें। और मुसलमान के यहाँ भी यही हो रहा है। हम जब बाजार मार्केट में निकलते हैं तो हमें पता है गुप्ता जी के यहाँ से कपड़ा लेना है और फलानी जी के यहाँ से जो है खाद उठाना है। तो ये हमारे यहाँ है नहीं सिस्टम। रिवायतें खत्म नहीं की जाए, नहीं की जा सकती। चलते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर चलते हैं। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट, हिंदुओं के साथ मारामारी, बाद उसके मोहम्मद यूनूस की सरकार बन जाना। लेकिन तो वहाँ पे देखा जा रहा है, जो पिक्चर सामने आ रही है, जो पूरा विश्व देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यूनुस जो है, मैं शुरू दिन जब शेख हसीना का मैटर था तो मैं नेशनल मीडिया को उस दिन मैंने बहुत टाइम दिया, सारे चैनल्स पर। मैंने उस वक्त बताई ये बात कि शेख हसीना ने एक ऐसा हुकूमत बांग्लादेश को दिया था कि बहुत बांग्लादेश ने तरक्की की और भारत का बड़ा सहयोग था बांग्लादेश की तरक्की में। और भारत एक अच्छा पड़ोसी बांग्लादेश के लिए रहा है हमेशा। और शेख हसीना ने भी उसमें सेकुलर हुकूमत कायम करके सभी मजहब लोगों का ख्याल रखा और वहां बहुत अच्छा माहौल रहा। अभी यूनुस जो है वो कठपुतली वजीर आजम है। जो वहां शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, जमात इस्लामी वगैरह, क्योंकि वो यूनुस को लाए हैं और उन्होंने ही तख्ता पलट किया है शेख हसीना का, तो वहां हालात जो है वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए हैं। देखिए, दुनिया का कोई मुसलमान, आप उनसे जो कर रहे हैं ना वहां पर, जब उनके मुंह पर जाकर के आप अपना माइक लगाएंगे, उनसे पूछेंगे
कि भाई ये तुम कर रहे हो, तो वो भी इस बात को मान लेंगे कि हाँ हमने गलत किया है। इस्लाम ये कहता है, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, इसको जब हम ढंग से पढ़े लिखेंगे तो पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी ईसाई अमानतें रखवा करके जाया करते थे नबी पैगंबर के पास। और जो वहां के और दूसरी कौमें थी, दूसरे मजहब थे, वो भी कहते थे कि हम किसी की बात मानेंगे तो इस पैगंबर की बात मानेंगे जिसका नाम मोहम्मद है, चूंकि ये सच्चा है और हम इसी पर विश्वास करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है अगर कहीं जाति में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां मंदिरों को हम आग लगा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुओं की जो बच्चियां हैं उनके साथ जबरदस्ती शादियां कर लेंगे, उनका धर्म परिवर्तन करा देंगे। पार्लियामेंट में मैंने पाकिस्तान के एक एमपी को रोते हुए देखा, वो स्पीकर से गुहार लगा रहा था कि यार हमारी 12-12 साल 13-13 साल की बच्ची। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम कहता है कि उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा उन मुसलमानों के जिम्मे है जो वहां हुकूमत करते हैं, ये इस्लाम कहता है। इसलिए जो हमारे खुलाफा गुजरे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, हजरत अली, तो हजरत जितने भी हजरत खुलाफा इकराम हमारे खुलाफा अरबा हैं, जब आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें थी वहां, यहूदी थे, ईसाई थे, तो खुलाफा की तरफ से ये था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है उनको। तो इस्लाम तो तहफ़्फ़ुज़ का मजहब है, किसी की जान लेने का, किसी की। इस्लाम तो ये कहता है जब आप रास्ता चलो पत्थर हटाओ। इस्लाम ये कहता है अमानत में खयानत ना करो। तो फिर जो इतनी छोटी छोटी बातें इस्लाम बता रहा है आपको, तो कहाँ जान लेने का हुक्म देगा। तो हम लोगों को ये सब, हमें जितनी उसकी निंदा की जाए, जितनी उसकी मजम्मत की जाए, बांग्लादेश में जो भी है या पाकिस्तान में जो भी है, वो इंतहाई बुरा है। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का मुसलमान उसको गलत समझ रहा है। जो लोग सियासत कर रहे हैं मुसलमानों को लेकर उकसा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों को शिक्षा पर तवज्जो रखनी चाहिए, तालीम पर अपनी तवज्जो रखे, रोजगार पर तवज्जो रखे, और राजनीति जो है वो मैं समझता हूँ वो हिंदू लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप है, उसको राजनीति को राजनीति के तरीके से लेना चाहिए। उसमें जान जाए, नुकसान हो, रोजगार खत्म हो, स्टेट और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं मुसलमानों के बच्चों से बार बार कहता हूँ, नौजवान बच्चों से, कि भाई तुम्हें पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का मौका है तो पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, और सब चीजों में ना पढ़ो तो अच्छा है। हम दो हमारे दो, मोहन भागवत कह रहे हैं कि अवतीन देखो संविधान से चलेगा या ऐसे? देखो हम तो मुसलमान हैं पक्के वाले, हम दो हमारे 12 में विश्वास रखते हैं, हम दो हमारे 2 में विश्वास नहीं रखते। एक तो बात ये है। नहीं, संविधान तो कहता है या देश तो कहता है कि हम दो हमारे नहीं, देश में संविधान में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि किसको कितने बच्चे बनाने हैं। लेकिन मैंने सनातन के लोगों में, चूंकि मेरा बहुत उठना जाना है, और वो जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी हैं, वो महापुरुष हैं, अजीम शख्सियत हैं, बड़े आदमी हैं। तो सनातन धर्म इस मामले में बहुत ही लिबरल चीजें वहां हो रही थी कि हम दो हमारा एक ही हो रहा था। अब तो वो एक भी पढ़ लिख के कनाडा शिफ्ट हो गया तो माँ बाप यहाँ डिप्रेशन में है, बीमारी कोई देखने वाला नहीं है। तो कम से कम ये कि 3 बच्चे होंगे तो माँ बाप का ख्याल भी हो सकता है, एक आध माँ बाप के पास भी हो सकता है। और इतना हम लोगों को लिबरल नहीं होना चाहिए कि हम दो और हमारा एक ही रहे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची होंगी। मैंने तो आमतौर से देखा है, अभी मैं बहुत नजदीक से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जयपुर में था जी। तो मैं एक फैमिली में बहुत अच्छे रिश्ते में मिलने गया उनसे। तो इतना बड़ा घर रहने के लिए, और दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी, अगर नौकर नहीं आए तो कोई पानी देने वाला उनको नहीं है, दोनों बच्चे हैं अमेरिका सेटल हैं। तो मेरा ख्याल ये कि ये सब चीजें हमारे यहाँ, चूंकि जाहिर सी बात है अपने अपने करियर सबके हैं, तो हमें चाहिए कि बैलेंस रहे हम लोग। हम दो हमारे 12 भी नहीं, हम दो हमारा 1 भी नहीं, हम दो हमारे 3 है तो ठीक है, अच्छी बात है। बैलेंस। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर तो बयान नहीं दिया। नहीं, मुसलमान बढ़ रही जनसंख्या मुसलमानों की, इस बात को देखा जा रहा है, निगहबानी की जा रही है कि मोहन भागवत जी के मुंह से ऐसी हिंदू भी बढ़े। तो देखिए, मोहन भागवत जी ना तो इतनी छोटी सोच के हैं, और ना वो इस विषय में इतने चिंतित है कि मुसलमानों की आबादी क्यों इतनी बढ़ रही है। मुसलमानों की आबादी तो अल्लाह के हुक्म से बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान बटा तो पाकिस्तान में आज 25-30 करोड़ मुसलमान है। यहाँ 5-5.5 करोड़ थे उस वक्त, और आज यहाँ भी 30 करोड़ के आसपास है। उस पाकिस्तान में से बांग्लादेश बटा, जनसंख्या बांग्लादेश में इतनी है कि आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है।
20 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश की भी संख्या होगी मेरे ख्याल। तो मैं अपना ऐसा मानता हूँ कि मुसलमान तो अपने काम में फिक्स से लगा हुआ है। वो तो मुसलमान इस खेल से डरता ही नहीं है कि हम दो हमारे 14 हो या हम दो हमारे 12 हो, इस बात की कोई टेंशन नहीं। वो इस बात की चिंता क्यों करेगा, उसकी तो मौज है इस काम में। इस्लाम देखो, मैं कई बार कह भी देता हूँ कई बातें कई लोगों को बुरी लगती हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने सबसे पहले दुनिया को फैमिली प्लानिंग बताई कि फैमिली प्लानिंग करो। बुखारी शरीफ जैसी किताब में है फैमिली प्लानिंग का जिक्र। ये मना किया है कुरान पाक में कि आपके पेट में जो बच्चा है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, कि जो पेट का बच्चा है उसको नहीं, आप वो कत्ल के बराबर है इस्लाम में, और वो कानून भी कहता है आप अबॉर्शन ना कराओ। तो मुसलमान जो है वो समझ रहा है इस बात को कि फैमिली प्लानिंग की कहीं बात ही नहीं हुई। मुसलमान ने यह आयत उठा करके फैमिली प्लानिंग पे लगा ली। तो वो अपना काम जो है वो जारी सारी है। लॉकडाउन में वो ठीक ठाक चला काम। तो इसलिए भैया साहब, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान है हमारा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जबकि हिंदुस्तान है हमारा, क्या कहेंगे सर? मुझे पता नहीं है ये आप किस संबंध में मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो सब दुनिया जानती है। ये तो सब समझ रहे हैं। नहीं मैं तो आपसे आप बताइएगा ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो बयान आए हैं हमारे लिए, मैं बता रहा हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक रहेंगे, ना हिंदू में बटेंगे, ना मुस्लिम में, ना सिख में, ना यहूदी में, ना ईसाई में, तो सेफ रहेंगे। और हम सब एक रहेंगे तो प्यार मोहब्बत भी रहेगा। हम सब एक रहेंगे, हम भी तरक्की करेंगे, राष्ट्र भी तरक्की करेगा। डर किससे सता रहा है सर? नहीं, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं। नहीं सियासत ज़्यादा हो। सियासत तो देखो, अभी इस वक्त तो मैं थोड़ा सा सितारों का और आदाद का इल्म भी जानता हूँ, तो इसलिए मोदी अभी 2035-34 तक कहीं जाने वाली रुकेंगे अभी। हाँ, लंबे चलेंगे, उम्र भी ठीक ठाक रहेगी ना। वो भी मैंने देख लिया, स्वास्थ्य भी अच्छा है उनका। और उनके बाद योगी जी की तैयारी है। तो राजनेताओं को तो डरना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको मेहनत भी करनी चाहिए, डरना भी, लेकिन गंदी राजनीति से राजनेता दूर रहे, जानलेवा राजनीति ना करें, राजनीति को राजनीति के तरीके से करें। और मुसलमान पूरे देश में जो ये कहते हैं ना, कई कांग्रेसियों को मैं देखता हूँ कि डरा हुआ है, ये बिल्कुल मैं हाशा लिल्ला बात कहता हूँ। मुसलमान एक अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी से नहीं डरता। सब आजमा चुके हैं इस बात। संदेश क्या देना चाहेंगे पूरा देश आपको? संदेश ये है कि मुसलमान, खासतौर से मैं एक संदेश मुसलमान बच्चों के लिए ये कि वो तालीम पर, शिक्षा पर जाए, आधी रोटी खाएं, मजदूरी करके शौक पूरे ना करके वो शिक्षा में जाए। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जज्बात से काम ना लें। कानून, बड़े छोटे अपने जो लोग हैं उनका ख्याल करें, और चीजों को जो है इमोशंस में ना ले जाएं, बल्कि हमेशा ये ख्याल करें कि इस देश की एक सुई भी टूटी तो वो मेरी सुई है, दोबारा बनाने का तो तो प्यार मोहब्बत से काम लें, जज्बात से काम ना लें।